हरे जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन जय यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीर वनचारि यमुनतीर वनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन जय यशोदानन्दन व्रजजनरञ्जन यमुनतीर वनचारि यमुनतीर वनचारि जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Jaya Radha, Lakshmi Hari Radha, Lakshmi Hari Radha, Jaya Radha, Madan Mohan, Radha Madan Mohan Radha, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Subhadra Maya Jaya Sudarshana, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Subhadra Maya Jaya Sudarshana, Jaya Sita Ram, Lakshmi Hanuman, Sitaram Hanuman, Jaya Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev, Jai Jaya Haribo, 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 Haribo. जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्त सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की
जय वृंदावन मथुरा धाम की, जय नवद्वीप मायापुर धाम की, जय श्री क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की, जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी प्रभु सुदर्शन की, जय श्री श्री राधा रास बिहारी जी की, जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, गंगा माई की जय, यमुना माई की जय, भक्ति हृदय तुलसी महारानी की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada की जय। तो अभी हम लोग मंगलाचरण का प्रारंभ करेंगे, बाद में फिर हम लोग चर्चा, हमारा जो चर्चा आज का उसके ऊपर प्रारंभ करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी सचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये सत्र जो हम लोग कर रहे हैं, 18 दिन का जो भगवत गीता के ऊपर जो कोर्सेस है, तो आज उसका 9वां दिवस है। और आज हम लोग भगवत गीता के 9वें अध्याय के ऊपर जो 9th चैप्टर जो है, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको बस स्मरण कराना चाहूंगा कि कल हमने भगवत गीता का जो 8वां अध्याय है, जो कि जिसका नाम है भगवत प्राप्ति,
तो यह भगवत प्राप्ति का जो अध्याय है, हमने कल इसके बारे में चर्चा किया था और फिर हमने चर्चा किया था। और कल श्रील प्रभुपाद का तिरोभाव तिथि होने के नाते हम सब ने प्रभुपाद जी के बारे में भी सुना था। और आज जो है हम लोग भगवत गीता का जो 9वां चैप्टर है, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, यानी कि जो परम गुह्य ज्ञान जो है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन की ये अध्याय बेसिकली किसके बारे में है। तो ये अध्याय जो है, यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है, यहाँ पे वो ज्ञान अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं, जो ज्ञान जो है वो सबसे ज्यादा गुह्य है, यानी ये सबसे ज्यादा छिपी हुई बात जो है वो भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे। और इसका रीजन जो है, ये सबसे सीक्रेट नॉलेज भगवान क्यों बता रहे हैं, इसका सीक्रेट भी भगवान ने पिछले अध्याय में मैंने बताया था, हमने चर्चा किया था कि भक्तों सी में सखा चाहिए, यानी कि अर्जुन जो है भगवान का भक्त होने के साथ ही सखा यानी कि मित्र भी है। तो उसके लिए जो है भगवान ये जो सबसे जो सीक्रेट नॉलेज जो है, ये सीक्रेट नॉलेज को भगवान जो है अर्जुन को प्रदान कर रहे हैं। और फिर एक बार आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि ये जो अभी 7, 8, 9, 10, 11 एवं 12वां जो अध्याय है, ये 6 अध्याय पूरे भक्तियों के बारे में है। और पिछले 6 अध्यायों में हमने चर्चा किया था कर्म योग के बारे में, किस किस प्रकार जो है कर्म कर्म के द्वारा भी भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लगेगा। इसलिए जो है ये भक्ति योग ही सबसे ज्यादा श्रेष्ठ योग माना गया है। भगवत गीता का जो मर्म है वो भक्ति योग है। तो ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन था जो हम जो आज चर्चा करने वाले हैं। तो अब जो है हम अ, भगवत गीता का जो पहला नहीं, भगवत गीता के 9वें अध्याय का जो पहला श्लोक है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे ये जो 9वां अध्याय है भगवत गीता का, परम गुह्य ज्ञान। तो हम ये श्लोक पढ़ेंगे सबसे पहले। श्री भगवान उवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्य सूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो हमने इस श्लोक को पढ़ा। तो इस श्लोक में जो सबसे पहला जो वर्ड है, यहाँ पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, श्री भगवान उवाच। तो श्री भगवान उवाच जो हमने कई बार इस पिछले सत्रों में भी इसके ऊपर चर्चा किया था कि भगवान जो है केवल और केवल कृष्ण कृष्ण है। और कृष्ण, और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि हम कभी कभी जो है हम अन्य देवताओं के सामने भी हम भगवान लगाते हैं, जैसे भगवान शिव, भगवान इंद्र। तो लेकिन हम जो एक्चुअल जो भगवान है, जो
भगवान जो है, एक्चुअल भगवान जो है वो है भगवान श्री कृष्ण। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जो है वो 100% यानी कि 100% जो है पूरी तरह यानी कि पूर्णतम रूप से वो भगवान है। और बाकी जिनके सामने हम भगवान लगाते हैं, कोई 50% है, कोई 55% है, कोई 40% है, इस प्रकार जो है उनके गुणों के अनुसार भगवान कभी कभी भगवान को भी देवताओं के सामने भी भगवान शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन भगवान शब्द का प्रयोग होने से वे भगवान नहीं बनते। हम अपना जो रिस्पेक्ट है, रिस्पेक्ट देने के लिए जब हम उनके सामने भगवान लगाते हैं, हम कोई भी चीज को ऐसे ही सीधा उच्चारण नहीं करते उसका। जैसे इस्कॉन में भी हम किसी को भी उनके नाम से नहीं बुलाते, बल्कि उनके नाम के आगे प्रभु जी लगाते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के हृदय में जो है परमात्मा परमात्मा का वास है। तो परमात्मा का वास होने के कारण हम उन परमात्मा का जो है प्रभु जी कहकर बुलाते हैं। और माता, जो माताएं हैं उनको माता जी कहते हैं, क्योंकि वो जितने भी माताएं हैं वो सारे हम हमारी अलग अलग माँ के स्वरूप है। तो उसी प्रकार जो है हमें किसी भी देवता का नाम, प्रभुपाद जी ने जो है इधर भगवत गीता कृष्ण बुक में ही बहुत बार मेंशन किया है, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड इंद्रा। लेकिन कृष्ण के आगे क्या लगाया है? द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये जो टर्म है ये प्रभुपाद जी ने केवल भगवान कृष्ण के प्रति लगाया है। और जो बाकी अन्य देवी देवता जो है उनके सामने केवल लॉर्ड, लॉर्ड इंद्रा, लॉर्ड शिवा ऐसा लगाया है। और श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो कृष्ण में जो 64 कलाएं हैं, तो वो जो 64 कला क्वालिटीज जो है उसमें से 50 क्वालिटीज जो है वो हमारे पास भी है। यानी कि भगवान के अंश होने के नाते, भगवान से प्रकट होने के नाते हमारे अंदर भी ऐसे ही 50 क्वालिटीज है। और फिर उससे ज्यादा जो है वो ब्रह्मा जी के पास है। और फिर उससे ज्यादा जो है आ, उससे ज्यादा शिव जी के पास है। फिर उससे ज्यादा भगवान विष्णु के पास है। तो 100% में से जो 94% जो है, 94% का जो कला है, क्वालिटी जो है वो भगवान विष्णु के पास है। लेकिन 100% पूरा एकदम पूर्णतम जो है वो केवल और केवल भगवान कृष्ण के पास है। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी भगवान उवाच का यहाँ पे वर्णन करते हैं। और बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो यानी कि जो उनका जो एग्जिस्टेंस है, वो जो प्रकट होते हैं, तो वो अकेले प्रकट नहीं होते, वो अपने अवतारों के माध्यम से प्रकट होते हैं। तो जिस प्रकार ये जो नरसिम्हा, वराह, वामन, राम, ये सभी जो है ये भगवान के अवतार है। जैसे कि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन, ये जो कला है भगवान के पास कि वो अपने अवतार के माध्यम से प्रकट होते हैं। उसी तरह जो है भगवान तो कृष्ण है, लेकिन भगवान जब इस संसार में प्रकट होते हैं तो अलग अलग अवतारों के माध्यम से प्रकट होते हैं। लेकिन वो अपना जो भगवत्ता है, उस भगवत्ता को वो किसी के सामने प्रदर्शित नहीं करते। कभी कभार जो है उस ऐश्वर्य को प्रकट करते। जैसे कि वृंदावन लीला में आपने सुना होगा कि एक बार जो है गोपियां काम्य वन में, वृंदावन में एक जगह है, वहां पे गोपियों को एक बहुत बड़ा सरोवर पार करना था। तो गोपियों ने कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहा कि तुम बड़ा कहते हो कि मैं पिछले जन्म में राम था, मैंने ऐसा किया वैसा किया। तो कृष्ण ने बोला कि इसमें मैंने झूठ क्या बोला, सही तो बोला, मैं पिछले जन्म में राम था। तो यहाँ पे जो है भगवान अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं कर रहे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब गोपियों ने बोला कि अगर तुम राम थे तो इस सरोवर के ऊपर एक पुल बांध के दिखाओ।
क्योंकि भगवान राम ने आ, समुद्र के ऊपर पुल बांधा था। तुम कम से कम इस सरोवर के ऊपर तो पुल बांध कर दिखाओ। तो कृष्ण ने बोला ठीक है, अभी पुल बांध के दिखा देता हूँ। तो गोपियों ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे खुद के हाथ से नहीं, बंदरों के माध्यम से तुम ऐसे आप एक पुल बनाओ यहाँ पे। और आप तो जानते हो कि वृंदावन में कितने सारे बंदर है। तो उस समय कृष्ण ने एक सीटी मारी, जो सीटी से सारे बंदर आजू बाजू से, पेड़ के ऊपर से, घास फूस से, कई से भी बंदर सब आ गए। और फिर बंदर सब काम करने लगे। हर पत्थर के ऊपर कृष्ण लिख के फेंकते थे, वो पत्थर फिर तैरता था। फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे उन्होंने पुल बनाया। और फिर जब अंत में पूरा पुल का काम हो गया, तो भगवान कृष्ण ने बोला देखा, भगवान कृष्ण ने अभी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया यहाँ पे। तो भगवान कृष्ण ने बोला देखा, अब मैंने पुल बांध दिया, अब मुझे मेरा जो वेजेस, मेरा सैलरी दो। मुझे आपका दही दूध माखन सब चाहिए। तो गोपियों ने बोला कि इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी की तुमने, भगवान राम ने तो समुद्र के ऊपर सेतु बनाया था, तुमने तो छोटे छोटे से सरोवर के ऊपर सेतु बनाया है। और तुम दिखते बंदर जैसे हो, इसलिए बंदर तुमको देख के उन्होंने तुम्हारी सेवा की है। तो यहाँ पे भगवत्ता दिखाने के बाद भी भगवान जो है, भगवत्ता दिखाने के बाद भी उनकी भगवत्ता फिर भी छुपी हुई है, गोपियों के सामने ये भगवत्ता प्रकट नहीं हुई है। तो उसी प्रकार जो है कृष्ण अपने भगवत्ता को प्रकट करते हैं कुछ विशेष अवतारों के माध्यम से, जब वो इस धरती पर जब आते हैं। तो कृष्ण स्वयं भगवान है, लेकिन जब वो इस धरती पर आते हैं, तब जो है, तब भगवान जो है अपनी भगवत्ता को अपने अवतारों के माध्यम से प्रकट करते। और फिर अगर हम इस श्लोक के अनुवाद को पढ़ेंगे, तो भगवान ने इस श्लोक में क्या कहा है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, ईर्ष्या शब्द को ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान, इसको भी तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पे मूलतः जो है, यहाँ पे दो विषयों पर कृष्ण बता रहे हैं यहाँ पे कि चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते हो, यानी कि ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान का चिंतन जो है ईर्ष्यालु व्यक्ति भी करते हैं, ईर्ष्यालु व्यक्ति भी भगवान का चिंतन करने का प्रयास करते हैं। लेकिन ईर्ष्यालु व्यक्ति के हृदय में जो ईर्ष्या है ना, उसके कारण वो कभी भी भगवान कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईर्ष्या जो है ये सांप के एक विषैले जहर के समान है। जैसे कि सांप जो है हर बात पे यानी कि ईर्ष्या करता रहता है। वो सांप अगर एक बार किसी को देख लेता है ना, तो उसको छोड़ता नहीं है वापस, वो उसको काट के ही छोड़ता है। तो उसी प्रकार जो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है खुद का कुछ शुभ भी नहीं करता और दूसरों का भी कुछ शुभ नहीं करता, बल्कि दूसरों का बहुत सारा हानि करके आता है। तो उसी प्रकार जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जिसने भी अपने अंदर ये सारी जो ईर्ष्या रखी है अपने हृदय में, वो भगवान को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि किस प्रकार कंस जो है, भगवान का जो मामा कंस, तो कंस भी भगवान कृष्ण का दिन रात वो उसी का स्मरण करता था। यानी कि भगवान का उनके ऊपर एक बहुत ही विशेष कृपा था कि कंस दिन रात बस सोचता था कृष्ण के बारे में, मैं कृष्ण को कैसे मारूं, क्या क्या करूं कृष्ण को मारने के लिए। प्रभुपाद जी कहते कि वो दिन रात कृष्ण के बारे में सोचता था, लेकिन उसके सोचने का कोई फायदा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो ईर्ष्या के भाव से, ईर्ष्या अपने मन में रखकर जो है वो भगवान का चिंतन कर रहा था।
तो हमें ईर्ष्या रहित होकर, यानी ईर्ष्या के ऊपर भी हमें विजय प्राप्त करके हमें भगवान का चिंतन करना है। तो इस प्रकार जो ये जो पहला पॉइंट जो यहाँ पे है, ईर्ष्या का जो पॉइंट है यहाँ पे, तो ये पहला पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट जो है, इसीलिए कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसीलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। यानी कि यहाँ पे प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य में लिखते हैं कि क्योंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, तो भगवान ये जो ज्ञान है ये किसके सामने प्रकट करते, किसके सामने उजागर करते, जो ईर्ष्यालु नहीं है। तो ये कैसा ज्ञान है? गुह्य ज्ञान। गुह्य ज्ञान यानी कि द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल और द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज। जैसे कि हमने चर्चा किया था पिछले सत्रों में कि ये भगवत गीता का ज्ञान जो है, ये केवल सबसे पहले राजर्षियों को, यानी कि केवल राजा लोगों को ही होता था। लेकिन प्रभुपाद जी की कृपा से ये ज्ञान जो है, उन्होंने सभी को ये ज्ञान जो है उपलब्ध कराया। तो ये राजर्षियों यानी राजा लोगों को इसलिए ये ज्ञान उनको जरूरत पड़ता था, ताकि प्रजा का हित जो है वो कर सके एवं प्रजा के ऊपर शासन कर सके अच्छी तरह से। तो उसी के लिए ये ज्ञान जो है केवल राजर्षियों को दिया जाता था। लेकिन राजर्षियों के बाद जो है, जब कलयुग आया, तो कलयुग में हमारे आचार्यों ने इस ज्ञान को सभी के लिए उपलब्ध कराया। और ये गुह्य ज्ञान इसीलिए भी है क्योंकि सारे लोग इस ज्ञान को समझने के लिए उनके अंदर उतना इंटरेस्ट नहीं होता है। जैसे कि प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि किस प्रकार जो है एक व्यक्ति अपने घर पे न्यूज़पेपर का पूरा गड्ढा लेके आएगा, न्यूज़पेपर रखेगा और फिर न्यूज़पेपर का पढ़ाई करेगा, न्यूज़पेपर पढ़ेगा। लेकिन उसको बोला आप 5 मिनट एक श्लोक पढ़िए भगवत गीता को, पढ़ने के लिए नहीं जाएगा। यानी कि भगवत गीता पढ़ने के लिए भी आपके अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए। इसीलिए इसको परम गुह्य ज्ञान कहा गया है कि ये ज्ञान जो है ये सभी के लिए उपलब्ध नहीं है। ये जो इसलिए इसको परम गुह्य, द मोस्ट सीक्रेट नॉलेज कहा गया है, क्योंकि ये ज्ञान कोई पढ़ता भी नहीं है इजीली। और ऊपर से जो है इनको अपने अंदर से एक प्रेरणा आनी चाहिए। जब तक आपके अंदर वो सुकृति या आपके अंदर वो योग्यता नहीं है पढ़ने की, तब तक आप इसको नहीं पढ़ सकते। आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे श्रील प्रभुपाद के बुक्स का अध्ययन करना है। और मैं आज पढ़ रहा था प्रभुपाद जी को कोट कि जब तक तुम मेरे बुक्स को ठीक से नहीं पढ़ोगे, तब तक तुम 16 माला भी ठीक से नहीं कर पाओगे। क्योंकि 16 माला कैसे ठीक से करना है ये भी मेरे बुक्स में बताया है मैंने। तो जब तक आप बुक ही नहीं पढ़ोगे, तब तक आप अटेंटिव चैंटिंग नहीं करोगे, और आप अटेंटिव चैंटिंग नहीं करोगे तो आपका पूरा चैंटिंग व्यर्थ चला गया। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है पूरा गड्ढा लेके आएगा, न्यूज़पेपर का रखेगा अपने घर पे, उसको पढ़ेगा, डेली पढ़ेगा। लेकिन उसको बोलो कि आत्म तत्व यानी कि आत्मा का ज्ञान पढ़ने के लिए, तो फिर आत्मा का ज्ञान पढ़ने के लिए, तो फिर वो उसको बोलेगा कि नहीं हमारे पास तो टाइम नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बराबर टाइम है, लेकिन उसके पास भगवत गीता पढ़ने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। तो बाद में प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे जो जीवन का जो उद्देश्य है वो क्या है? जीवन का उद्देश्य ये है कि हमें सबसे पहले हम हमारे आत्मा को जानना होगा। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हम हमारे जो आइडेंटिटी है वो हम ये शरीर नहीं है, हम ये क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी कहते हैं कि किस प्रकार जो है ये ज्ञान
परम गुह्य ज्ञान है। और परम गुह्य ज्ञान होने के कारण जो है, ये किसी अभक्त को प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये किसी अभक्त को ये ज्ञान जो है समझ में भी नहीं आती है और उसको समझना भी नहीं चाहता है। और फिर बाद में कहते हैं प्रभुपाद जी कि एक व्यक्ति जो है, उसने क्या सोच रखा है, इस भौतिक संसार का जो व्यक्ति है, कि मैं अपने परिवार में रहूंगा, सुख से जीऊंगा, और अच्छा खाना खाऊंगा, अच्छे कपड़े पहनूंगा, अच्छे गाड़ी में घूमूंगा, घूमने के लिए जाऊंगा इधर उधर। लेकिन इस जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। इस जीवन का उद्देश्य है कि किस प्रकार जो है हम आत्मा को, यानी कि हमारा जो रियल आइडेंटिटी है, आत्मा को जानकर हम आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करें। और आत्मा की आवश्यकता तभी पूर्ण होगी जब हम आत्मा के लिए हम भगवान के प्रति कर्म कर्म करेंगे, भगवान के प्रति कार्य करेंगे। और इसकी तुलना जो है प्रभुपाद जी इससे करते हैं कि ये भौतिक जगत जो है, ये एक रेगिस्तान, डेजर्ट की तरह है। जो हमारा जो राजस्थान में जो डेजर्ट एरिया है, तो रेगिस्तान की तरह ये एक जगत जो है एक रेगिस्तान की तरह है। और हम जो है, हम कितने दिनों से इस रेगिस्तान में भटक रहे, और हमको कितने दिनों से पीने के लिए पानी नहीं मिला है। और तभी जो है माया का सुख आता है। और माया का सुख किस प्रकार है? आपको गाड़ी बंगला दे दिया, आपको अच्छे अच्छे कपड़े दे दिए, आपको अच्छे खाने के लिए दे दिया, और फिर जो है हम उसी में संतुष्ट हो जाते। तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ये किस प्रकार है? ये उसी प्रकार है जैसे कि रेगिस्तान में आपको किसी ने एक जल का बूंद दे दिया हो। एक जल का बूंद मिला तो सही, हाँ, उससे कुछ देर तक आनंद मिल सकता है, टेम्पररी हैप्पीनेस मिल सकती है। लेकिन जो इटर्नल हैप्पीनेस जो है, जो शाश्वत रहने वाली हमारे जीवन के बाद भी, और जीवन के पहले भी जो थी और जीवन के बाद भी रहेगी। तो LIC का जो मुझे याद आ रहा है कि LIC का जो टैग पे लिखा होता है वहां पे कि जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। लेकिन असली जो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी जो है, वो है भगवान कृष्ण की भक्ति। जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति का कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमने इस जन्म में भक्ति किया और इस जन्म में हमारा 40% हुआ, फिर हम 0% में, हम मरने के बाद फिर 0% पे आ गए, फिर हमने 0% शुरू किया। नहीं, ये भक्ति का अकाउंट जो है, ये परमानेंट अकाउंट है। हम जब भक्ति करते हैं, अगर हमने इस जन्म का, हमारा भक्ति जो है 40% में हुआ, तो हमको नेक्स्ट एक अच्छा जन्म मिलेगा, मनुष्य एक धनी परिवार में, एक भक्त के परिवार में जन्म मिलेगा। और फिर भक्त के परिवार में जन्म मिलने के कारण जो है, हम 40%, 41% से फिर कंटिन्यू करेंगे। फिर अगर इस जन्म में भी नहीं पूर्ण हुआ तो फिर अगला जन्म मनुष्य का मिलेगा। तो इस प्रकार जो है, जब तक हम पूरी भक्ति को कंप्लीट करके 100% नहीं कर लेते, तब तक जो है हम भगवत धाम वापस नहीं जा सकते। और हमारी तो इतनी क्षमता नहीं है कि हम अकेले के बल पर इतना 100% भक्ति कर सके। तो मैंने स्टोरी सुनी थी, एक बहुत ही रोमांचक स्टोरी है। तो एक बार एक भक्त जो है, वो है शरीर छोड़ने के बाद गोलोक धाम में पहुंचा। और फिर गोलोक धाम में पहुंचने के बाद फिर गोलोक धाम के पहरेदारों ने रोक लिया कि तुम अंदर नहीं जा सकते। उसने बोला क्यों? मैं देखो, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं जॉब करते हुए अंदर जा रहा हूँ। तो गोलोक के जो पहरेदार थे, उन्होंने बोला कि हम अभी आपके जब का जो वीडियो आपको दिखाएंगे, आप देखना कितने अच्छे से आपने पृथ्वी पर जप किया है। तो फिर उसको एक वीडियो दिखाया गया। वीडियो मतलब यानी कि उसके सामने ऐसा एक प्रदर्शित किया गया, एक प्रदर्शनी में वो देख रहा है कि वो जप कर रहा है, और उसमें उसमें उसने 100 बार नींद की झपकियां ले चुकी उसने। तो गोलोक के पहरेदार ने बोला कि तुमने ऐसा जप किया है, तुम गोलोक में जाओगे? बाहर ही खड़े रहो। तो उसने बोला
लेकिन कुछ तो मिलना चाहिए ना, थोड़ा सा तो हरि नाम किया है। मैंने तो सुना था कि थोड़ा सा कोई राम भी बोल देता है तो उसके सारे पाप कट कट जाते हैं, मृत्यु के बाद वैकुंठ में जाता है। तो विष्णुदूतन बोला ठीक है चलो, 2% आपको इसके लिए दे देते हैं। और फिर उसने कई सारे कारण बताए कि मैं 4 नियम करता था, मैं कथा सुनता था। तो गोलोक के पहरेदारों ने बोला कि 4 नियम करना कोई भक्ति का अंग नहीं है, 4 नियम करने से तुम मनुष्य बनते हो, तो इससे भक्त नहीं बनते हो। तो उसने बोला अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर बोला कि मैंने इतना टाइम भागवतम पढ़ा, मैंने इतना टाइम भगवत गीता पढ़ा। इस प्रकार बोलते बोलते लास्ट टू लास्ट उसकी सारी साधना रिपोर्ट कार्ड पूरी खत्म हो गई। लास्ट टू लास्ट वो फिर 10% में अटक गया कि 10% अभी तक हुआ है, 90% अभी बाकी है। मैंने जितना किया था सब बता दिया, लेकिन अब तक जो है मेरा मुझे प्रवेश नहीं मिला, अब तक मेरा 10% हुआ है। तो उस समय वो चिल्लाया जोर के कि हे गुरु महाराज, हे प्रभुपाद, बचाओ मुझे। तो उस समय जो है गोलोक के पहरेदार ने बोला अभी आप अंदर जा सकते हैं। यानी कि हमारी क्षमता वो भी खींच खींच कर केवल 9-10% तक ही जाती है, और बाकी का जो 90% है वो तो हमें गुरु महाराज से मिलता है। तो हमें ऐसा समझना चाहिए कि हम तो कुछ भी नहीं है। हम 10% भक्ति करके हमको गुरु महाराज जो है हमको भगवत धाम लेके जाते हैं। हमारे अंदर क्या योग्यता है? और प्रोपा जी ऐसा कहते हैं कि दीक्षा देने से पहले जो है कृष्ण बहुत मना करते हैं गुरु को कि इसको दीक्षा मत दो, ये नालायक है, इसने हर बार गुरु को प्रॉमिस किया फिर इसने धोखा दिया, हर बार प्रॉमिस किया फिर धोखा दिया, इसका कुछ नहीं होने वाला, इसको जाने दो, ऐसे ही भटकने दो। लेकिन गुरु महाराज अपने इतना दयालु है कि वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, इनको देना चाहिए, आप इनको स्वीकार कीजिए। तो फिर कृष्ण कहते नहीं, तुम नहीं जानते हो, तुमने इनको पूरे उनके करोड़ों जन्म तक मैं इनको जानता हूँ इन्होंने क्या किया है। ये पहले गुरु को वचन देते कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, फिर धोखा देते, फिर वचन देते, फिर धोखा देते, ऐसे ही करते। तो गुरु ने बोला कि नहीं नहीं, इसको आप शरण में ले लो। तो ऐसा आप बहुत बार हुआ। तो फिर गुरु महाराज ने मतलब प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु जो है भगवान से बोलते हैं कि अब इसका सारा कर्म जो है मैं लेने को तैयार हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम बोल रहे हो, और फिर बाद में बोलना मत कि तुमको तुम्हारा तबीयत खराब हो गया, क्योंकि गुरु जो है अपने शरीर, उनके शरीर में जितने भी बीमारियां आती है वो हम सब के कारण आती है, क्योंकि हम सब कभी अपराध करते हैं, वो सारा कर्म गुरु गुरु को लगता है। तो उससे पहले यानी कि दीक्षा लेने से पहले हमें 100 बार विचार करना चाहिए कि क्या मैं परफेक्ट हूँ। हम परफेक्ट नहीं हो सकते तो कम से कम उस लेवल तक, मध्यम अधिकारी तक पहुंच सकते कि हम कि कम से कम अपराध हो सके तो अपराध नहीं करें, लेकिन हमसे ऐसा होगा नहीं। तो आ, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि यानी कि हम अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम, यानी कृष्ण के नाम लेने का परिणाम हमें तभी मिलेगा जब हम अपराध शून्य होके भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। तो हमें प्रयास करना, पूरा प्रयास करना चाहिए कि हम अपराध से पूरी तरह बचे, उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्योंकि गुरु, हमारा जो अपराध है वो हमको नहीं लगता, वो अपराध जो है डायरेक्ट गुरु को लग जाता है। इसलिए हमें सोच समझ कर दीक्षा लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस इस्कॉन में आए और दीक्षा लेने के लिए चले गए, नहीं। दीक्षा के लिए जो है हम आईडीसी क्यों करते हैं? आईडीसी इसी के लिए होता है कि जब तक आपको पूरा ज्ञान नहीं हो जाता, जब तक आप जो है ऐसा मध्यम अधिकारी के स्तर, एटलीस्ट मध्यम अधिकारी के स्तर तक जब तक आप नहीं पहुंच जाते, तब तक जो है आपको दीक्षा इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि आपका जो कर्म है वो गुरु महाराज को लगता है। तो हम टॉपिक पे थे कि ये जो गुह्यतम ज्ञान जो है ये हमें गुरु और वैष्णवों से प्राप्त होता है, क्योंकि कृष्णा इज वेरी स्ट्रिक्ट। कृष्णा बोलते हैं कि कोई भी अभक्त को ये ज्ञान मत दो,
लेकिन वैष्णव की ऐसी कृपा है कि वो कृष्ण के आदेश का उल्लंघन करके हम जैसे बद्ध जीवों के लिए, हम जैसे अश्रद्धालु के लिए, जो नाम अपराध में जो नौवा नाम अपराध क्या है कि हम किसी भी अश्रद्धालु व्यक्ति को भगवान नाम का उपदेश देना, ये भी एक तरह का अपराध है। लेकिन गुरु और वैष्णव जो है इस प्रकार का अपराध करके, यानी कि उनको अपराध नहीं लगता, लेकिन इस प्रकार का वो इस नियम का उल्लंघन करके भी हम जैसे बद्ध जीव, हम जैसे अश्रद्धालु व्यक्ति के लिए जो गुरु महाराज हमें प्रचार करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम जो है हम अभी भी बद्धावस्थान में है। अगर गुरु महाराज हमें प्रीचिंग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? गुरु महाराज हमें उद्धार नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसीलिए जो है ये जो कृष्ण भावना में जो आंदोलन है, इसके जितने भी वर्तमान आचार्य, पूर्ववर्ती आचार्य एवं वर्तमान आचार्य, इन लोगों ने मिलकर हमारे हृदय में भक्ति का बीज बोया है। और भक्ति का बीज जो है, हमें भक्ति का बीज तो बो दिया है, लेकिन उसको अंकुरित कैसे करना है ये अभी हमारे हाथ में है। कि हमें इसको इसको प्रस्फुटित कैसे करना है, इसमें स्प्राउट्स कैसे लाने हैं, ये जो है ये हमारे हाथ में है। और लेकिन अगर हम इसमें ही फेल हो गए तो जैसे सही सीजन में सही प्रकार से सही ढंग से हमें उस इस भक्ति लता बीज का हमें फायदा उठाना चाहिए। जिस प्रकार जो है गुरु महाराज कहते हैं, एक बार लेक्चर सुन रहा था कि अगर आप किसान ने अगर बारिश के टाइम पे किसान जो है बीज जो है वो डालता है, इधर खेतों में वो बीज डालता है। तो बारिश के सीजन में क्यों डालता है? क्योंकि अगर बारिश के सीजन में डालेगा तो फिर बारिश के कारण जो है बीज प्रस्फुटित होंगे। लेकिन जो है अगर वो गर्मी के सीजन में अगर वही बीज को डालेगा तो महाराज कहते हैं कि फिर उसका पॉपकॉर्न बन जाएगा, फिर वो रेडी टू ईट है, उसको कोई उगाने की जरूरत नहीं है, वो रेडी टू ईट पॉपकॉर्न, आप फिर उसको आप खा सकते हो उसको। तो जैसे फसल उग के जैसे अनाज निकलता है, फिर हम उसको पका के खाते हैं। महाराज कहते हैं कि गर्मी के सीजन में वो रेडीमेड पॉपकॉर्न बन जाएगा, वो अभी रेडी टू ईट है, आप उसको खा सकते हो। तो उसी प्रकार जो है ये सारे उत्सव जो आते हैं, उत्सव प्रिय मानव है, यानी कि हम मनुष्य जो है हमें उत्सव बहुत ही प्रिय है। तो उसी प्रकार जो इन उत्सवों में हमें ज्यादा से ज्यादा साधना करके, उत्सवों में कम से कम हमें अपराध से रहित होकर, वैसे तो हमें सारे दिन हमें हरिनाम करना चाहिए, लेकिन हरिनाम अपराध रहित हमने करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन स्पेशली उत्सवों के टाइम पे जो है हमें पूरा पूरा ज्यादा से ज्यादा हरिनाम लेने का प्रयास करना चाहिए। तो बाद में जो है कृष्ण कहते हैं कि भक्तों से में सखा चवे, यानी कि भक्त होने के नाते एवं सखा होने के नाते मैं तुम्हें परम गुह्य ज्ञान को प्रदान कर रहा हूँ। और वैष्णवों का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी होता है जो कि कपिल देव ने बताया था, वो है तितिक्षवा, कारुणिका, ऐसे कई अनेक सारे कारण बताए थे कि किस प्रकार वैष्णव जो है उसमें ये सारे क्वालिटीज होते हैं। लेकिन उसमें जो सेकंड क्वालिटी जो है तितिक्षवा कारुणिका, यानी कि वैष्णव गण इतने करुणामय होते हैं कि जैसे पहले हमने चर्चा किया कि किस प्रकार जो है वैष्णव अपने नाम अपने यानी कि भगवान के लिए हमारे कर्म को गुरु ले लेते हैं। तो सोचिए हमारे कर्म को गुरु लेते हैं ताकि हम जो है हम भगवत धाम को जा सके। तो ये जो है वैष्णव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो कि है तितिक्षवा कारुणिका, यानी कि उनके अंदर इतनी करुणा होती है कि वो एक जीव के वो अच्छे कर्म, अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो वो भी गुरु महाराज को जाते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ केवल बुरे कर्म जाते हैं। तो हम अगर कोई अच्छे कर्म करेंगे तो गुरु महाराज की आयु बढ़ेगी और गुरु महाराज को इससे की प्रचार करने के लिए शक्ति मिलेगा। ऐसा नहीं कि गुरु महाराज को हमारी जरूरत है हमारे कर्मों की, गुरु महाराज वैसे ही उनके अंदर इतने सारे क्वालिटीज है, लेकिन हमारे कर्मों के द्वारा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप जो है हमारे गुरु महाराज को अधिक से अधिक आयु देके
उनको प्रीचिंग करने के लिए मौका दीजिए। तो इस प्रकार जो हमने 9वें अध्याय का प्रथम और द्वितीय श्लोक चर्चा किया, हम कुछ और श्लोकों के ऊपर भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। कुछ 5-10 मिनट और लेंगे, फिर कथा को विराम देंगे। तो हम अभी चर्चा करेंगे जो है भगवत गीता के 9वें अध्याय का जो 10वां श्लोक है, हम उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, ये जो 10वां श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, तो हम इसको अभी पढ़ेंगे। मध्याक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो यहाँ पे जो है भगवान क्या कह रहे हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति, यानी भगवान के अध्यक्षता में, भगवान के उपस्थिति में ये जो प्रकृति हम देख रहे हैं, प्रकृति में जो सूरज उग रहा है, सूरज के उगने से फिर पानी के ऊपर रोशनी पड़ेगा, फिर वो वाष्पीभूत होके ऊपर जाएगा, फिर बारिश आएगी, फिर जो है ये पानी जो है कुछ पानी ग्राउंड में जाएगा, फिर ग्राउंड से हम पानी निकालेंगे, फिर हम पिएंगे, फिर हम शक्तिशाली बनेंगे, फिर भक्ति करेंगे। तो ये जो पूरा जो प्रक्रिया है, प्रकृति का पूरा जो प्रक्रिया है, ये भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति, यानी मेरी अध्यक्षता में, मया यानी कि मेरी, अध्यक्षेण यानी कि मेरे अध्यक्षता में ये प्रकृति कार्य करती है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम, यानी इस प्रकृति में जितने भी चर एवं अचर, चर यानी कि लिविंग, अचर यानी कि जो नॉन लिविंग जो है, लिविंग यानी कि पेड़ पौधे जानवर जो भी है, सचराचरम दोनों जो है प्रकृति में काम करते हैं। और जैसे हमने पिछले सत्रों में चर्चा किया था कि भगवान की दो प्रकृति है, एक है परा प्रकृति, दूसरा है अपरा प्रकृति। परा प्रकृति जो है वो भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है उसको बोलते हैं परा प्रकृति, एवं ये जो हमारा जो भौतिक जगत है इसको बोलते हैं अपरा प्रकृति। और जीव जो है, जीव परा प्रकृति में आता है। परा प्रकृति में इसलिए क्योंकि वो भगवान का अंश है, लेकिन हम परा प्रकृति के परा प्रकृति में के होने के बाद भी हम जो है, हमारा जो ज्ञान है वो माया के द्वारा ढका रहता है, इसलिए जो है हम भगवान को ठीक से देख नहीं सकते। कुंती मारा ने क्या बोला था, माया जवनिका छन्नम, यानी कि माया जो है हमें आच्छन्न, यानी हम भगवान को कवर कर देती है हमारे सामने से। तो माया के आवरण के कारण जो है हम भगवान को नहीं देख सकते। और बाद में जो भगवान कहते, जो लास्ट लाइन है कि इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। जिस प्रकार हमने चर्चा किया था कि महाविष्णु जब एक सांस अपने बाहर निकालते तो उस सांस में सारी जो उनके सारे जो ब्रह्मांड है वो इस उनके एक श्वास से बाहर निकलती है, और जब वो श्वास को अंदर लेते हैं तो उस श्वास में सारी ब्रह्मांड जो है वो उनके शरीर में प्रविष्ट होती है। तो जब भगवान महाविष्णु जब श्वास को छोड़ते हैं तो श्वास छोड़ने के प्रक्रिया से इस ब्रह्मांड का क्रिएशन होता है, और जब श्वास अंदर लेते हैं तो उस समय जो है ब्रह्मांड का प्रलय होता है। तो भगवान यहाँ पे कहते हैं कि किस प्रकार जो है मया देक्षण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नाने न कौन्तेय जगत द्विपरिवर्तते, यानी कि ये जो जगत जो है ये परिवर्तनशील है, ये परिवर्तन होना रहता है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि किस प्रकार जो है इस संसार में क्या परमानेंट है मालूम है। गुरु महाराज कहते हैं कि इस संसार में चेंज होना ये परमानेंट है, यानी कि आप अभी बाल्यावस्था में हो, फिर तरुण अवस्था,
फिर वृद्धावस्था देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम चरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र मुह्यते। तो उसी प्रकार जो है फिर आप तरुण अवस्था, फिर वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, फिर जन्म, फिर बाल्यावस्था, तरुण अवस्था, वृद्धावस्था, फिर मृत्यु, फिर जन्म। उसी प्रकार जो है ये चलता रहेगा। परिवर्तन जो है ये प्रकृति का नियम है। तो उसी प्रकार जो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति, यानी कि मेरे आदेश पर ये प्रकृति काम करता है। और यदि हम भगवान के शरण में जाएंगे तो भगवान के शरण में जब हम जाएंगे तो हम जो है इस प्रकृति का जो परिवर्तनशील जो नेचर है, हम इससे मुक्त होकर भगवत धाम को लौट पाएंगे। और फिर हम जो नेक्स्ट श्लोक जो है 11वां श्लोक जो है हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप इधर देख सकते होंगे स्क्रीन पर, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव मजानन्तो मम भूत महेश्वरम। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। तो यहाँ पे भगवान बहुत ही एक बोल्ड स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जो लोग भाव में आकर जो कि आते हैं ना, कि अभी आजकल जो है यूट्यूब पे आप देख सकते हो कि कई सारे लोग जो है, कोई लड्डू गोपाल को लेके जा रहा है, उनका स्कूल में एडमिशन करा रहा है, कोई उनको फ्रिज में रख रहा है कि इससे जो है लड्डू गोपाल को गर्मी में ठंडी लगेगी। तो ये जो मन भगवान का जो है, ये जो साधारण उनका वो, यानी कि उनका एक मौके कर रहे, एक तरफ से उनका उपहास कर रहे कि भगवान तो हमारे बेटे हैं। ये बहुत ही एक ऊंचा भाव है, ये हमारे लिए भाव नहीं है। हमारे लिए ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य, ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य ऐसा हो सकता है, लेकिन जो परम माधुर्य का जो स्तर है, इस पर जाने के लिए हमें और बाकी है, हमें हम ऐसे ही तुरंत हम जंप नहीं मार सकते माधुर्य पर। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि वो लोग मूर्ख है जो मेरा उपहास करते हैं। तो ये एक टाइप का उपहास ही हो गया। तुम क्या तुम भगवान के कोई साधारण मनुष्य है कि तुम उसका स्कूल में एडमिशन करा रहे हो, फिर उनका एग्जाम में फिर उनको 100 से 100 मार्क्स आए? ये सब मूर्खता है। भगवान कहते कि वो मेरा उपहास करते हैं और वे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते। तो ये जो भगवान का जो स्वभाव है, भगवत्ता जो है, ये उनके सामने प्रकाशित नहीं होती। जो स्वभाव से, जिन्होंने, जो शुद्ध भक्त है, ये उनके सामने ये भगवत्ता प्रदर्शित नहीं होती। लेकिन हम जैसे जो बद्ध जीव है, हमको जब हम संबंध जोड़ते हैं तो हमें ऐश्वर्य से मिश्रित माधुर्य भाव, माधुर्य रस में जाना चाहिए। क्योंकि हम डायरेक्ट जो है हम माधुर्य रस में नहीं जा सकते। ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य रस, यानी कि हम भगवान के भगवत्ता को ध्यान में रखते हुए भी उनके उनसे प्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है क्या कहते हैं, मूढ़ा, जो आप जहाँ पे मेरा कर्सर आप देख सकते हैं, मूढ़ा। जब जैसे कि मैंने परसों बताया था कि जब आप 100 पागल व्यक्तियों को इकट्ठा करते हो तो वो एक मूर्ख आदमी बनाते हैं, और जब आप 100 मूर्ख आदमियों को इकट्ठा करते हो तो वो एक मूढ़ आदमी बनाते हैं। तो यहाँ पे भगवान जो है सुपरलेटिव डिग्री यूज कर रहे हैं कंपैरिजन का। मूढ़ा यानी वो मूर्ख है, जो 100 मूर्खों के बराबर है, वो जो मेरे इस भाव का जो है उपहास करता है, मेरे जो भगवत्ता को जो नहीं समझता है। सबसे पहले हमें तत्व ज्ञान होना चाहिए कि भगवान कौन है। उसके बाद जो है हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप शांत रस, हमें ज्ञान होना चाहिए कि शांत रस में तत्व ज्ञान होता है। फिर जो हम दास्य रस में आते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। फिर हम साख्य रस में आते हैं, फिर वात्सल्य में, फिर माधुर्य में। हम डायरेक्ट वात्सल्य माधुर्य में जंप नहीं मार सकते। तो यहाँ पे जो है भगवान इसी के बारे में यहाँ पे कह रहे हैं। और फिर मैं यहाँ पे जाना चाहूंगा डायरेक्ट जो है भगवत गीता का जो सबसे फेमस श्लोक है, 9वें अध्याय का 26वां श्लोक एवं 34वां श्लोक, जो कि लास्ट श्लोक है इस अध्याय का। हम इसके बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे।
तो आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे कि जो इस नव्य अध्याय का जो 36वां श्लोक है वो स्क्रीन पर आपके सामने है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, बस स्मरण कराने के लिए आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदा अहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। यानी कि भगवान यहाँ पे कहते हैं कि पत्रम, सबसे पहली बात जो है पत्रम, यानी कि भगवान को तुलसी का पत्र इतना प्रिय है कि सबसे पहले भगवत गीता में भी सबसे पहले क्या बोला, पत्रम, फिर पुष्पम, फलम, तोयम, और इनसे बने हुए जितने भी चीजें हैं आप मुझे यो में भक्त्या प्रयच्छति, यानी कि तुम मुझे भक्ति भाव से अर्पण अगर करोगे तो तदहम भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना, मैं उस ऑफरिंग को, मैं उस भाव को देख के मैं तुम्हारे भोग को या तुम्हारे ऑफरिंग को मैं स्वीकार करूंगा। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। तो यहाँ पे कुछ लोग सहजिया लोग जो होते हैं ना, वो इसका एक मिसअंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि यो में भक्तिया प्रयच्छति मतलब मंत्र वंत्र बोलना छोड़ दो, बस भक्ति भाव के साथ अर्पण करो। ऐसा नहीं है। हमें तत्व ज्ञान के साथ, यानी कि जो पहले हमने चर्चा किया था कि हमें मंत्रों के साथ भी भावों को व्यक्त किया जा सकता है। मंत्रों के साथ भी जो है हम भाव प्रकट करके भगवान को भोग लगा सकते हैं। तो हमें उसमें संकोच या उसमें हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए मंत्रों में, क्योंकि अर्चा विग्रह की सेवा के लिए मंत्र का होना भी जरूरी है, एवं भक्ति भाव दोनों को मिश्रित करके, जैसे मैंने बोला ऐश्वर्य मिश्रित माधुर्य, ऐश्वर्य मिश्रित वात्सल्य, ऐश्वर्य मिश्रित साख्य, तो उसी प्रकार जो है इधर भी हमें भक्ति भाव को और मंत्रों को, यानी कि जो हमारे जो वैदिक मंत्रों को, दोनों को कंबाइन करके चलना है। यानी कि हमें सीधा सहज नहीं बनना है, हमें मंत्रों को एवं भक्ति को दोनों को साथ साथ में लेकर चलना है। तो इस श्लोक का जो इस मतलब जो है मैंने प्रायः सभी भक्तों को ये श्लोक का अनुवाद का पता है। और फिर जो हम जो भगवत गीता के आप यानी कि एक बात से कहे तो जो मर्म है, जिसको जो गुरु महाराज का सबसे अत्यंत प्रिय श्लोक जिसको गुरु महाराज हमेशा उच्चारण करते हैं, वो आपके सामने है। तो ये श्लोक जो है, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्त्वैव मात्मनन् मत्परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त होगे। तो भगवान ने यहाँ पे जो है भगवान बता रहे हैं कि किस प्रकार जो है हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मन मना यानी कि मेरा स्मरण करो, मन मना यानी कि मन में मेरा स्मरण करो, मन यानी मेरा, और मन जो आप संधि विच्छेद करेंगे तो मन एक शब्द है जो स्टार्टिंग का जो वर्ड है, और एवं जो मना जो सेकंड शब्द जो है, मन मना यानी कि मेरा स्मरण करो। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मन मना मेरा स्मरण करो, भव मद भक्तो मेरे भक्त बनो, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी यानी कि तुम मेरी अर्चना करो, मेरी पूजा करो। मन मना भव मद भक्तो, दो चीज हो गया कि आप मेरे चिंतन करो, मेरा मन में स्मरण करो, और मद भक्तो मेरे भक्त बनो, और तीसरा चीज क्या है, मद्याजी आप मेरी पूजा करो, माम नमस्कुरु मुझे प्रणाम करो। तो भगवान ये चार तरीके बता रहे हैं, मन मना मेरा स्मरण करो, भव मद भक्तो यानी कि तुम मेरे भक्त बनो, मद्याजी और मेरी पूजा करो, और माम नमस्कुरु यानी मुझे नमस्कार करो।
भगवान ने बार बार यहाँ पे माँ माँ म शब्द का उच्चारण किया कि मुझे नमस्कार करो, ऐसा भगवान बोलना चाह रहे। और ये श्लोक जो है, ये भगवान ने ये श्लोक को 2 बार ये श्लोक को उच्चारण किया है। एक तो 9वें अध्याय में और दूसरा 18वें अध्याय में, जो कि है मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्करो मामे वैशति सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जो ऐसा करता है, मन मना मेरा स्मरण करता है, भव मद भक्तो मेरा भक्त बनता है, मद्याजी मेरी पूजा करता है, माम नमस्कुरु जो मुझे नमस्कार करता है, वो जो है वो मुझे अत्यंत प्रिय है। 18वें अध्याय में क्या बोलते हैं, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। एवं इधर जो है वो बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। जो भगवान को प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्रिय होगा तभी तो प्राप्त करेगा। तो उसी प्रकार जो है यहाँ पे भगवान कहते हैं कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यति युक्तैव महात्मानं मत परायण। तो ये श्लोक जो है आप समझ सकते हैं कि भगवत गीता का मर्म के सदृश है। कि इसी श्लोक में भगवान ने कहा है कि मन मना यानी कि सब जो कार्य आप कर रहे हो, ये सब कार्य जो है ये आप मेरे लिए करो। तो यहाँ पे जो है हम आज के सत्र को विराम देते हैं कि समय हो चुका है। और जो सारांश रूप में आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज के सत्र में हमने चर्चा किया कि किस प्रकार जो है ये ज्ञान, जो गुह्यतम ज्ञान जो है, ये भगवान ने अर्जुन को बताया। और फिर किस प्रकार जो है आचार्यों के माध्यम से ये परम गुह्य ज्ञान जो है हमें प्राप्त हुआ। और फिर भगवत गीता के मर्म सदृश जो श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्या जी माम नमस्कुरु, कि मेरा स्मरण करो, मेरे भक्त बनो और मेरी पूजा करो और फिर अंत में मुझे नमस्कार करो। तो ये 4 चीजें करने से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सत्र में जुड़कर इस सत्र को सुशोभित किया। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, तो किसी भक्त का कोई प्रश्न नहीं है तो आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हिज होलिनेस लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय हो। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। और सभी वैष्णव के चरणों में मैं प्रणाम करके क्षमा याचना करना चाहूंगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई होगी या कोई अपशब्द यूज हुआ होगा तो मुझे कृपा करके क्षमा करिएगा। इसी के साथ इस सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा।